अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आप सबके माइक और कैमरास बंद किए हुए हैं ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अगर आप लोगों ने कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। होपफुली कि अच्छा मुझे ये बता दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना सबको? मुझे मैसेज के थ्रू आप बताएंगे। आपके पास ये एक मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से आप जो है ना वो इसका मुझे बता सकते हैं। और दूसरा ये बता दें कि ये जो है ना स्क्रीन शेयर हो रही है आपको सामने, कुछ आपके जो है ना वो पेपर शो हो रहा होगा। चलें, गुड हो गया। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो हमें क्लास स्टार्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, गुड। बस मुझे 2 मिनट दे दें, फिर मैं इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। मोहसिन अली, आप तो बच्चे 9th दूसरे वाले हो ना? ये तो बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से बात हो रही है, आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर मोहसिन अली आप 9th सिल्वर वाले हैं तो आप लेफ़्ट कर दें। ये वो 9th वाले हैं जो फेडरल बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिन्होंने अभी 10th में जाना है। अच्छा चलें, मैं स्टार्ट लेता हूँ और एक दफ़ा फिर मुझे बता दें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज़ क्लियर है। तो फिर मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सब मुझे थंब अप के ज़रिए बता दें या मैसेज के ज़रिए बता दें। चलें, गुड हो गया। ओके ओके, आई एम तैयब। मैं समझा शायद आप दूसरे स्टूडेंट हैं। चलें अब अच्छा, मैं आपका ना माइक जो है वो ऑन कर देता हूँ, अलबत्ता वीडियो ऑन नहीं होगी। उसमें फिर आप अपना माइक तब ओपन करेंगे जब आपका कोई क्वेश्चन होगा। ठीक होगा? ताकि आपका फ़ौरन कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकें। ये मैंने अलाउ कर दिया है, लेकिन बेवजह आप अपना माइक ओपन नहीं करेंगे, अदरवाइज़ फिर मैं आपको ग्रुप से निकाल दूँगा, क्लास से निकाल दूँगा। चलें स्टूडेंट्स, ये आपके सामने पेपर एक शो हो रहा होगा। ये बेसिकली मेरे पास फेडरल बोर्ड के जो प्रीवियस पेपर्स हैं ना वो हैं। ठीक है। और ये हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल है कि आपका जो कल एग्ज़ाम है, कल पेपर है, वो किस तरह से अटैम्प्ट आप करेंगे तो उसमें किस तरह का कंटेंट आ सकता है। दूसरी बात ये कि आपके पास काफ़ी सारे दिन थे तैयारी करने के और होपफुली आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर भी ली होगी। और सिलेबस तो इसका वैसे ज़्यादा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। आज आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कितनी तैयारी आपकी है। चलें इसको डिस्कस करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें। और एक पहले चीज़ बता दूं, मैंने कुछ पहले बताई भी हुई ग्रुप में कि सबसे ज़्यादा जो जिसकी वेटेज है, जो चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, एक दफ़ा फिर सुन लें ताकि आप उनको लास्ट टाइम पे अच्छे से देख लें। उनमें एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक टेबल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, स्टोशियोमेट्री है, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 4-5 जो चैप्टर्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको एक दफ़ा फिर आपने देख लेना है। चलें जी, अब हम स्टार्ट लेते हैं। अब देखें, ये बोर्ड के एक पेपर है जिसमें सबसे पहला MCQ जो आया हुआ है वो किस हवाले से है,
उसमें क्या पूछा गया है, मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन थ्रू टाइट्रेशन इज़ रिलेटेड विद। तो कौन बताएगा में से ये किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से इसका ताल्लुक़ होगा जिसमें मेजरिंग है किसी भी कंसंट्रेशन की। जी बच्चे, बॉयज़ आपकी आवाज़ नहीं आ रही किसी की भी। जी मैसेज में जवाब आ रहे हैं एनालिटिकल, वेरी गुड, ठीक है। ये एनालिटिकल है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ का तज्जिया करते हैं, उसको मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो इसका ताल्लुक जो है वो किसके साथ होगा, एनालिटिकल के साथ होगा। ठीक हो गया। अब देखें सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट हैज़ ग्रेटर एटॉमिक रेडियस। इनमें से किस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है या रोबीडियम है। अब इसमें आपने देखना है कि एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड वो किस तरह का होगा, मतलब कि वो ग्रुप में कैसा होगा, पीरियड में कैसा होगा। अब फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि ये जो एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं ये ग्रुप वाइज दिए हुए हैं या आपको दिए हुए हैं पीरियड वाइज, तो इसको पहले एनालाइज करना है। जी रोबीडियम, ठीक है जी, करेक्ट आंसर है रोबीडियम। ये जो इसकी सीक्वेंस दी हुई है ये ग्रुप वाइज दी हुई है, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप वाइज, यानी अगर हम देखें ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज़ करता है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट जो है ये डिक्रीज़ करता है। तो चूँकि लिथियम सबसे ऊपर है, रोबीडियम सबसे नीचे है, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए ये रोबीडियम हम चूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl की फॉर्मेशन में सोडियम एटम लूजेस डैश इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज़ करेगा वो Cl जो है ना उसको गेन कर लेगा। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है करेक्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ब्रेक लार्जर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। अब ये वाला सवाल जो है ना वो क्रैकिंग ऑफ अल्केन से आया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं ना प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो उसका एक मेथड है क्रैकिंग ऑफ लार्जर अल्केन, तो उसमें कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो पूछ रहा है। तो ये कंडीशंस जो है ना ये आपने याद रखनी होती हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, जी 450 to 750, 450 to 750, गुड, ठीक हो गया। अब इसमें जो हाइड्रोजिनेशन वाला रिएक्शन है या जो वो है दूसरा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स वाला, उसकी भी कंडीशंस आपने याद रखनी है, उनका टेम्परेचर है या उनका कैटलिस्ट है वो कंडीशंस भी याद रखनी है, वो भी पूछी जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Al+3, एलुमिनियम +3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है +3 है, तो आप इसमें +3 को चूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर इन Fe। अब देखें ज़्यादातर जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे लिखा जाता है, ठीक है, बाज़ दफ़ा कुछ केसेस में ऊपर भी नज़र आएगा, लेकिन एक हिंट ये भी याद रखें कि अगर दोनों ये लिखे हों तो उनमें जो सबसे कम वाला होगा, यानी इन दोनों में कंपैरिजन में कम वाला होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, और जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो इसमें 26 को हम यहाँ पे चूज़ करेंगे Fe आयरन का। ओके, नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के अगर 4 मोल्स हों तो उसका मास कितना होगा। तो ये अब आपके पास इसका फार्मूला होना चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन की H2 की बात करें, H2 का मोलर मास कितना होता है, तो एक H का तो 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 H हैं तो उसका 2 होगा। ठीक है, तो अब उसने मोल्स कितने दिए हुए हैं, ये देखें यहाँ पे मोल्स आ जाएंगे इज इक्वल टू, हमने ये मास फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब ये 2 जब उधर क्रॉस करेगा मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8, तो इसमें से 8 ग्राम जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने फिल 4 फार्मूला लगाना है। 1 ग्राम नहीं है मलिक अहमद, 1 ग्राम नहीं है, ये 8 ग्राम होगा। ठीक है,
ओके, ये मैंने आपको बता दिया कि ये 4 जब यहाँ से 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर 8 बन जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास 8 ग्राम होगा। ओके, द गिवन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप, ये एलिमेंट है क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करता होगा? तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है ना, आपने देखना है कि जो सबसे लास्ट शेल है ना, सबसे लास्ट शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो नंबर के हिसाब से उसका ग्रुप बन जाएगा। जैसे इसमें 5 + 2 अगर करें तो ये 7 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो 7A है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये इसका करेक्ट जो है वो ग्रुप होगा। इस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। कौन है ये जो कह रहा है आवाज़ नहीं आ रही? अभी आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही है सबको? ओके जी, आ रही है आवाज़, आ रही है। चलें कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है देखें हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब याद रखना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होगा जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। तो आप इसमें आइडेंटिफाई करें देखें तो अनसैचुरेटेड कौन सा है, तो ये आपके पास जो है ना ये वाला अनसैचुरेटेड है। ठीक है, और अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगी फिर वो आपके पास क्या होगा, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ओके, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला कौन सा है जी? ABCD कौन सा है, जल्दी से बताएं। RCOOH, वेरी गुड, RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है। और बाकी भी मैं बताता चलूँ। अब ये वाला जो है ना ये एल्डिहाइड का है। ठीक है, ये एल्डिहाइड का है। ROR ये जो है ना ईथर का है जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स हों। और RCOR जो है ना ये किस चीज़ का है, ये कीटोन का है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सॉरी, ये कीटोन नहीं है, सॉरी, ये ईस्टर है। सॉरी, अगर इसमें O ना हो ना, RCR होता ना, फिर वो कीटोन होता। तो हम ये जो है ना ये ईस्टर है। अगर इसमें ऑक्सीजन ना हो, RCR हो, तो फिर वो कीटोन का होगा। ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट देखें जी। विच एसिड डिसइंटीग्रेट्स मार्बल बिल्डिंग्स बाय फॉर्मिंग एसिड रेन। कौन सा एसिड जो है वो जो बिल्डिंग्स होती हैं मार्बल की उनको डिसइंटीग्रेट करता है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो एसिड जो है ना वो H2SO4 है, क्योंकि बाकी एसिड्स तो नहीं है, बाकी जो है वो कुछ और कंपाउंड्स हैं। इसमें से सिर्फ H2SO4 जो है वो एसिड, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये बिल्डिंग्स को या बाकी चीज़ों को जो है ना बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसके लिए एक चीज़ वर्ड हम यूज़ करते हैं, हम इसे किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं। किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं और किंग ऑफ केमिकल्स भी इसको नाम देते हैं, ये भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन विच स्टेट ऑफ मैटर डू पार्टिकल्स हैव द लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स की कंप्रेसिबिलिटी सबसे लीस्ट होगी, सबसे कम होगी? तो वो याद रखना है आपने, वो सॉलिड होगी। ठीक है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े होते हैं, उनमें कोई स्पेस नहीं होता, तो जिसकी वजह से उनको कंप्रेस करना मुश्किल होता है। और फिर उसके बाद थोड़ी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में आती है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस में आती है। और अगर प्लाज्मा की बात करें तो ये आपके पास आपको पता ही है आयोनाइजेशन स्टेट होती है, आयोनाइज्ड स्टेट हम इसको कहते हैं, जब गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा
इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाए तो फिर वो आयनाइज स्टेट होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये न्यू आरिफ महमूद नासिर खान। ओके जी, नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास ये इसका सब्जेक्टिव पोर्शन भी आ गया है। अब देख लें इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, गिव वन एग्जांपल विद इक्वेशन। एक चीज़ और भी याद रखिएगा, इसमें आपने अगर एग्जांपल नहीं भी पूछी गई किसी भी क्वेश्चन में, आपने एग्जांपल लाजमी देनी है। ठीक है, उससे मार्क्स आपके ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब जिसमें पूछी गई है उसमें तो ज़रूरी है। अब जैसे इस क्वेश्चन में एग्जांपल है तो इसमें तो ज़ाहिर सी बात है मैंडेटरी है, ठीक है, ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में नहीं भी पूछी गई तो उसमें आपने फिर भी एग्जांपल देनी है। ठीक है, तो इसमें ये देख लें। और ये एक चीज़ का और भी ख्याल रखिएगा कि ये जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये इस पे आंसर पूरा डिपेंड कर रहा होता है। अब जैसे इसने कहा है व्हाट इज़ मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, गिव वन एग्जांपल विद इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें, जैसे व्हाट इज़ मीन बाय लिखा हुआ है तो वो सिर्फ उसके एक मार्क है, उसको हमने एक या दो लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ उसकी डेफिनेशन को। और अगर हम उसकी एग्जांपल की बात करें विद इक्वेशन तो उसके 2 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब है कि हमने एग्जांपल्स को आपने जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट करना है, उसको अच्छे से लिखना है, तो ज़्यादा मार्क्स इसके होंगे। तो चूँकि इसकी जब ऑनलाइन चेकिंग होती है ना, ऑनलाइन मार्किंग होती है पेपर की, ठीक है, तो उस दौरान भी ऐसा ही होता है, जितने मार्क्स उसके क्वेश्चन के हिसाब से एलोकेट हुए होते हैं आपको भी उतने ही मिलते हैं। ये सिर्फ आप इसमें बता देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और उसकी एग्जांपल ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो फिर आपके ये 2 मार्क्स इसमें से जो है वो लूज़ हो जाएंगे। ठीक हो गया। ओके, अब इसके सामने जैसे क्वेश्चन है ड्रा स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉलोइंग, मेथनॉल है या मेथनोइक एसिड है। ठीक है, तो इसमें सिंपली आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। स्ट्रक्चरल पता है ना, जैसे मैं मेथनॉल का बना देता हूँ। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CH3OH। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो ये बनेगा इन तीनों तरफ OH लगा दें और ये OH। तो ये इतना सा भी स्ट्रक्चर में करेंगे तो ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आपके पेपर, एक दफ़ा इनको देख लीजिएगा। अब ये जो सब्जेक्टिव पोर्शन है ये इसका तो जो है ना डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इनको आपने एक दफ़ा देख लेना है। किसी में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे फिर व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखें इसमें ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री भी आई हुई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है उसको भी इग्नोर हम नहीं कर सकते, उसको जस्ट आप नॉलेज के लेवल पे जो है ना उसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ये देखें इसमें से न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। ये एनर्जेटिक्स चैप्टर का न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये जो है आपके पास स्टैशियोमेट्री से आया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ बस आपने जहन में रखनी है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपने उसकी डिमांड को जो है वो पूरा करना है। ठीक है, अब ये एक और पेपर है हमारे पास, इसको देखते हैं कि इसमें क्या पूछा हुआ है। आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है। अभी ठीक है? हेलो, ये नेट का थोड़ा इशू है मेरे ख्याल से, उसकी वजह से हो रहा होगा। 1 मिनट में दोबारा थोड़ा सेट करता हूँ। अभी आवाज़ आ रही है, क्लियर है? चलें, गुड हो गया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अभी तक आ रहे हैं स्टूडेंट्स।
कोई मास्क नहीं है आवाज़ में, इसका मास्क का क्या मतलब है, क्या लिखना चाह रहे थे भाई फाहद मलिक साहब? ओके जी, आगे चलते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये देखो बहुत ही आसान है, अर्थ रॉक्स मिनरल से रिलेटेड। तो ये आपके पास जो है ना वो कौन सी केमिस्ट्री है, ये आपके पास जियो केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री, गुड। ओके, आपने ना आपके माइक्स ऑन है, आपने फिल 4 बोल देना है ताकि मुझे पता चल जाए। अच्छा, मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर हम इस तरह मूव करें लेफ़्ट टू राइट पीरियड में, डैश डिक्रीजेज इन पीरियोडिक टेबल, कौन सी इनमें से प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह पीरियड में डिक्रीज़ करेगी? जी बताएं जल्दी से। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एटॉमिक रेडियस? हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही। यार आप लोग बोल नहीं रहे तो फिर मज़ा नहीं आएगा डिस्कशन का। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन है जी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है ना ये इस तरह लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है, और टॉप टू बॉटम जो है अगर हम इस तरह मूव करें ग्रुप में तो वो इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर बाकी तीनों चीज़ों को हम देखें, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करेंगी और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है एक टेबुलर फॉर्म में क्विक रिवीजन के लिए। उसके बाद देखें जी, आइडेंटिफाई द कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड कौन सा होगा जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होगी? तो इसमें आप देखें ये जो CH4 है ये आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, मीथेन। और बाकी तीनों जो है ना वो आयनिक कंपाउंड हैं। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या इसमें उलट भी आ सकता है कि वो पूछ सकते हैं आयनिक कंपाउंड कौन सा है, जिसमें फिर वो चेंज कर देगा, ठीक है। या फिर इसमें क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आयनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट, कि सब तमाम के तमाम तो आयनिक कंपाउंड है एक्सेप्ट एक के अलावा। तो वो एक जो है ना ज़ाहिर सी बात है कोवलेंट होगा, उसमें से आयनिक में से नहीं होगा, तो वो फिर आपने चूज़ करना है। तो उस हिसाब से भी फिर ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पे क्या क्या बन सकती है, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, करेक्ट रिएजेंट फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस की जब हाइड्रोजिनेशन की जाती है तो उसमें कंडीशंस क्या अप्लाई होती हैं, करेक्ट रिएजेंट क्या अप्लाई होता है? जी बताएं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा जी, गुड। ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट होगा, ये वाला, ठीक है, जिसमें आप कैटलिस्ट जो है वो निकल का यूज़ करेंगे और जो टेम्परेचर होगा वो 200 to 300 इसमें प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें ये वाला, तो ये इसका जो दूसरा मेथड है ना रिडक्शन वाला, ये कंडीशन उसमें यूज़ होती हैं, ठीक है। और अगर ये लास्ट वाले की बात करें तो ये कंडीशन जो है ना ये क्रैकिंग ऑफ अल्केन में आती है। लेकिन कौन सी क्रैकिंग? कैटालिटिक क्रैकिंग दो तरह की होती है, थर्मल क्रैकिंग और कैटालिटिक। तो इसमें ये कैटलिस्ट चूँकि यूज़ हो रहा है इसलिए हम इसको कैटालिटिक क्रैकिंग का नाम देंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम +2। उसी तरह से जो चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो इसमें आप इजीली +2 को चूज़ करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन Br35। ब्रोमीन है, जितने इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने इसके प्रोटॉन होंगे और उतने ही इसके इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। इसका मतलब जो 35 है वो इसका एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन होगा। ओके, नेक्स्ट देखें, न्यूमेरिकल टाइप है। नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे उसने बता दिया गैस है, O2 की फॉर्म में है। अब यहाँ पे वो मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। उसने कहा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसका मतलब हमारे पास m गिवन है जो कि क्या है, स्मॉल m 64 ग्राम दिया हुआ है, और नीचे मोलर मैस। तो ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना होता है यहाँ पे कर लेते हैं। एक ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करें 32,
ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा दें 32, उस 32 को 60 पे डिवाइड करें तो ये 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने क्विकली उसको सॉल्व कर लेना है और आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, द गिवन सॉरी, द गिवन एलिमेंट बिलोंग्स टू विच पीरियड। ये किस पीरियड से ताल्लुक़ रखता है, Na सोडियम। ठीक है, अब पीरियड को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, जो उसका नंबर ऑफ शेल होगा ना, ये वाला सबसे लास्ट वाला जो बैलेंस शेल होगा आपने वो देखना है वो कौन से नंबर वाला है। तो वो जो नंबर होगा वो उसका पीरियड नंबर होगा। जो इसका 3 नंबर जो है ना वो शेल है, तो इसका पीरियड नंबर भी क्या होगा, 3 होगा। और अगर वो ग्रुप पूछे तो फिर आपने देखना है कि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आखिरी शेल में। ग्रुप का पूछेगा तो लास्ट बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पीरियड का पूछेगा तो नंबर ऑफ शेल कौन सा है। ठीक है, ये हिंट है आपके पास। ओके, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट इज़ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन सा है जी, डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जनरल फार्मूला कौन सा है, तो जनरल का ये वाला है। ठीक है, ये ROH सिंपल सा है। ROR उसी तरह से ईथर का है। ठीक है, ये आपको पता है। और ये फिर से कौन सा आ गया, RCOH, ये एल्डिहाइड का है। ठीक है, RCOR ये उसी तरह से दोबारा से ईस्टर का है। देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इसमें फिर वही एसिड वाला होगा, तो लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी ये अगेन जो है वो सॉलिड वाला होगा। ओके, इसका दूसरा पेपर मेरे ख्याल से ये पेपर रिपीट हुआ है, जो ये पेपर बी है, वो पेपर ए था। देखो कितनी सिमिलैरिटी है इसके अंदर, यानी एक फर्स्ट टाइम जो पेपर होता है और एक जो सेकंड टाइम होता है। लेकिन अभी जो इस साल आएंगे उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग होगी, काफ़ी सारी। ओल्ड कोर्स से है जिसमें कुछ चीज़ें तो आएंगे आपके रिलेटेड होंगी, कुछ नहीं होंगी। ठीक है, ओके जी। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर आइन, आपने बताना है मॉलिक्यूलर आइन कौन सा है। मॉलिक्यूलर आइन कौन सा होता है, तो बच्चे याद रखना, जिसमें एक से ज़्यादा जब एटम्स आपस में कंबाइन हो और उसके ऊपर कोई चार्ज हो तो उसे हम मॉलिक्यूलर आइन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से मॉलिक्यूलर आइन कौन सा है, आप इसको आइडेंटिफाई करें ज़रा। यस सर जी, इनमें से कितना पेपर आएगा। बच्चे देखो, इसमें से मैं गारंटी तो नहीं देख सकता कितना आएगा, क्या पता कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन क्या उनकी वर्डिंग भी चेंज हो सकती है। ठीक है, उनके ऑप्शंस भी चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप इन क्वेश्चंस को देखो कि किस तरह से पूछे जा रहे हैं और आपने आंसर किस तरह से देना है। ठीक है, तो असल चीज़ ये होती है। ओके जी, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर आइन, किसी ने कहा था कि डी है। ठीक है, गुड, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप देखें O2 है, एक से ज़्यादा ऑक्सीजन है, 2 हैं। तो बाकियों में देखें तो वो सिंगल सिंगल हैं, तो वो उनको हम मॉलिक्यूलर आइन की बजाय उनको एटॉमिक आइन का नाम देंगे। ठीक है, तो ये वाले सारे जो है वो एटॉमिक आइन हैं। ओके, सिंगल सिंगल वाले एटॉमिक आइन हैं और ये मॉलिक्यूलर आइन है। द आइसोटोप यूज टू डिटरमिन द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस, ये आपका वो जो यूजेस ऑफ आइसोटोप है ना, उसमें आपने देख लेना है। बाकी आइसोटोप्स को भी उनके क्या क्या यूजेस हैं वहाँ से अब पता चल जाएगा। तो इसमें वो फोटोसिंथेसिस में जो है ना पाथ ऑफ कार्बन, ये पुरानी बुक से है, क्या पता आपकी बुक में ना हो, तो इसमें ये जो कार्बन 14 है इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। प्रिडिक्ट द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डैश, अभी मैंने आपको बताया था ग्रुप और पीरियड कैसे बताया जा सकता है।
अब ये आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, ठीक है। 3s2 3p, ये 1 है या 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ये 4 है, ठीक है। 3s2 3p 4। अब अगर हम देखें तो ये 4 + 2 कितने हो जाते हैं, 6। अब आखिरी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो इसका मतलब ग्रुप नंबर जो उसका होगा वो 6 होगा। तो ग्रुप नंबर 6a फाइंड आउट करो भाई। ग्रुप नंबर 6a ये हो गया। और शेल नंबर कौन सा है, 3 है, तो आप देखें पीरियड नंबर 3rd हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स ओनली एलिमेंट्स। इनमें से एलिमेंट्स कौन से हैं। अहमद, अहमद, 2 मिनट वेट करें बच्चे, 2 मिनट। खांसी मुझे थोड़ी ज़्यादा आ रही है, 3-4 दिन से लगी हुई है। मैं ज़रा पानी शानी पी लूँ, थोड़ा सा वेट कर जाए। अहमद, अस्मा, पानी वाली बोतल दे जाओ। अस्मा, पानी वाली बोतल दे जाओ, जल्दी करो। पानी वाली बोतल तो दे जाओ, जल्दी करो। हाँ ना, जल्दी करो। डाल दो थोड़ा सा, बस भर दो। अच्छा जी, वेलकम बैक। मैसेज आया हुआ था किसी का, क्या आया हुआ है, सर जी किधर चले गए। मुझे थोड़ा सा खांसी शांसी आ रही थी तो मैं वो पानी पीने चला गया था। सर ग्रुप में पीरियड एंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट बताना। मैं अभी आपको बता देता हूँ बच्चे, कोई मसला नहीं, ग्रुप में क्यों बताऊँ, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ, इधर ही क्लियर हो जाएगी बात। देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ होती है ग्रुप किसी भी एलिमेंट का, और एक होता है पीरियड, ठीक है।
अब अगर हम ग्रुप की बात करें तो बच्चे ये पीरियोडिक टेबल का जो टॉप टू बॉटम वाली ग्रुप्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उनको हम ग्रुप कहते हैं। और अगर पीरियड की बात करें तो ये लेफ़्ट टू राइट जो हमारे पास रोज़ होती हैं उनको पीरियड कहा जाता है। अब आपको रैंडम कोई भी एलिमेंट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उसका ग्रुप भी बताएं, ये पीरियड भी बताएं, या ग्रुप बताएं या पीरियड बताएं। अब ग्रुप कैसे पता चलेगा बच्चे? जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वैलेंस शेल किसे कहते हैं? लास्ट शेल। उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने देखना है सबसे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हाउ मैनी, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तादाद में, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 4 हैं, 3 हैं, जितने भी होंगे बच्चे टोटल आपने काउंट कर लेने और वो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने काउंट किया, ये 2, ये देखें ये पूरा एक शेल है तीसरा, ये S और P इसके सब शेल हैं, ये इसके अंदर प्लस होंगे। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, P में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 + 4 अगर हम करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। तो इसका मतलब जो 6 हमारे पास आएगा ये उसका ग्रुप नंबर बन जाएगा। तो अब देखें ये ग्रुप नंबर 6A आएगा, ठीक है, VI 6A। और एक और भी याद रखिएगा बात, हिंट है, ग्रुप नंबर जब लिखा जाता है तो वो इस तरह रोमन में लिखा जाएगा, ऐसे हम रोमन में लिखते हैं ना, ऐसे 3, ठीक है, 4, ऐसे 5, ये इस तरह रोमन में लिखा होगा, ये भी एक पहचान है। अब पीरियड क्या होता है? पीरियड नंबर आपने देखना है कि किसी भी जब ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, उसमें आपने देखा है कि उस एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें वैलेंस शेल कौन सा आ रहा है। किसी का वैलेंस शेल 1 हो सकता है, ठीक है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है। ये जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 3 लिखा हुआ है, ये देखें 3, तो ये वैलेंस शेल है। किसी का 4 भी जा सकता है। तो ये जो नंबर होगा ना, ये वैलेंस शेल वाला नंबर, ये इसका पीरियड नंबर होगा। तो ये जो है ना इस तरह 3 जो है ना, ये इसका पीरियड नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका 3s2 3p4 की बजाय 2s2 2p4 होता तो फिर हम उसको 2 कंसीडर करते, ठीक है, फिर थर्ड की बजाय हमारे पास यहाँ पे सेकंड आ जाता। तो ये पीरियड नंबर होता है। हाँ जी, क्लियर होगी ये बात आपको? हेलो, चलें थोड़ी बहुत गुड, चलें आगे डिस्कस करते हैं मज़ीद। टाइम हमारा काफ़ी लग रहा है और तकरीबन हमारे पास ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, 38 मिनट्स की वीडियो हो गई है। ये जाएगी तकरीबन कोई घंटे तक हम इसको ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स ओनली एलिमेंट्स। कौन सी लिस्ट में सिर्फ एलिमेंट्स हैं? पहली लिस्ट में देखें तो ऑक्सीजन तो एलिमेंट है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये भी नहीं है। इसमें अगर देखें तो सॉल्ट इसमें से नहीं है, ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं होगा। इसमें भी देखें तो ये तीनों इसमें नहीं आ सकते। लास्ट में जो देखें तो फिर ये लास्ट वाला इसमें इंक्लूडेड है। सल्फ़र और कार्बन प्योर एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ वाटर, यस न्यूमेरिकल है भाई, इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। कैसे सॉल्व करेंगे? फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, लगाएं। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, फिर 4 इसको सॉल्व कर लें अभी, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आंसर आपने बताना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू Na एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एवोगैड्रोस की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं? 2 मोल्स। तो यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है, जल्दी से, शाबाश।
एवोगैड्रोस नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आंसर आएगा इनमें से, ए बी सी डी? ठीक है, देखें इसमें एक हिंट भी है। अगर आप इसको ना पहले वाले नंबर को, यार पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 और 2 12 हो जाएगा। तो इसमें मेरे ख्याल से ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट देखें जी, एट हाई पीक वाटर शेल बॉयल एट। ये आपकी बुक में है तो नहीं, लेकिन वाटर से रिलेटेड अगर पूछा भी जाए तो वो कह रहे हैं कि जो पीक है ना, यानी कि अगर हम देखें पहाड़ी वाले इलाके में, वहाँ पे जो है वाटर कितने पे बॉयल होता है, 0 पे, लेस देन 100, 100 पे, या ग्रेटर देन 100। तो ये कॉन्सेप्ट आप 10th के अंदर जाके पढ़ेंगे, पहला चैप्टर जो मैटर आएगा उसमें ये आएगा। तो इसका ऑप्शन वैसे ग्रेटर देन 100 आता है। ठीक है, अगर हम अर्थ की सरफेस पे बात करेंगे तो फिर तो 100 होगा, लेकिन अगर हम पीक पे बात करेंगे, हाई पीक पे, तो फिर वो 100 से बढ़ता जाएगा। इसको कॉन्सेप्ट चौथे वाले का ऑप्शन नहीं लगाया। किसका चौथे वाले का लगा दिया, वो लास्ट वाला था, सल्फर एंड कार्बन। वो छोड़ दिया। वो एक कमेंट में बंदा बोली जा रहा है, लड़का कोई। कौन है? अच्छा जी, 4th वाले का लास्ट है बच्चे, सल्फर कार्बन। अच्छा ये एक चीज़ जो है ना, मैं इधर से तो लिख रहा हूँ, आप लोगों को क्यों नहीं इधर लिखा हुआ नज़र आ रहा पेन से? ये क्या इशू आ रहा है? 1 मिनट। ये इसका बच्चे ये वाला होगा, ये वाला डी वाला। सल्फर एंड कार्बन वाला। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट देखें जी, अमलगम यूज बाय डेंटिस्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है आपको पता है? ये बड़ा छुपा हुआ क्वेश्चन है वैसे, पुरानी बुक में भी था और आपकी बुक में भी है। अगर किसी को कुछ आइडिया है तो ये बता दें। एनी आइडिया? 1 मिनट, मैं दोबारा से इसको करता हूँ। सर जी मजा ही नहीं आ रहा। 1 मिनट यार, वो स्क्रीन थोड़ा सा वो हो गई है। वन मिनट। स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही?
स्क्रीन शो हो रही है। नो, एक मिनट यार, इसको क्या इशू आ गया? कोई नहीं कर रही, शो नहीं हो रही। एक मिनट, एक मिनट। बच्चे ये माइक बंद कर दें, पीछे शोर आ रहा है। कौन है ये? जी अब हो रही है? नहीं हो रही। नहीं हो रही। अभी आ रही होगी आपको। अभी शो हो रही है ना? यस सर, नजर आ रही है। अब शो हो रही है? यस सर जी। ठीक है, गुड। चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये एमसीक्यू है 8 नंबर। अमलगम यूज बाय डेंटिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। जी, ये आपका बुक में क्वेश्चन छुपा हुआ है। अगर आप मैटर वाले चैप्टर में देखें ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वहाँ से आया हुआ है। अमलगम बेसिकली जो दांतों की फिलिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं ना, उसको अमलगम कहते हैं। तो ये दो चीज़ों का सॉल्यूशन होता है। किस चीज़ का सॉल्यूशन होता है? सॉलिड इन सॉलिड का, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO4 -1। Mn की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, 7 है। लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखें, ये जो इसके ऊपर -1 है ना, ये इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। Mn इसकी फाइंड आउट करनी है, प्लस ऑक्सीजन जो है ना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन की -2 है, तो 4 ऑक्सीजन है। 4 - 2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। Mn, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 to 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। Mn, अब 8 को उधर ले जाएं तो -1 + 8, अब +8 -1, तो क्या आंसर आएगा? +7, ठीक है। ये देखें, मैंने आपको बताया था ना, ये इस तरह से। ओके, द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर बड़ी ही आसान है, आपको पता ही है। ये वाली 10⁻23, 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम, ये पुरानी बुक से, इसको छोड़ दें। रिकॉग्नाइज द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किस में होगी जी? आयनिक बॉन्ड किस में होगी? KCl के अंदर, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड CH4। है, KCl में। बाकी तीनों कोवलेंट वाले हैं। ये भी कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है। ये वाला आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये पुरानी बुक है, ये देखें जी। अच्छा जी, मज़ीद डिस्कशन की ज़रूरत है या नहीं है? क्योंकि मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया है कि किस तरह से चीज़ें आ सकती हैं, आपने किस तरह से उसको लेके चलना है। मैं डॉक्यूमेंट्स ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप उनको एक नज़र देख लें, अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें, और इंशाल्लाह कल आपका पेपर बड़े अच्छे से होगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। रिलैक्स मूड में पेपर देना है। और वैसे भी फ्राइडे है, जुमे का दिन है, और आपने जो है ना, इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं, आपका पेपर आसान होगा, ठीक है। अच्छा, पेपर को सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको बताया भी हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन आप पहले कर लीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग जब हो जाते हैं ना, फिर काफ़ी ज़्यादा बर्डन जो है वो रिलीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद शॉर्ट पे आइएगा, और MCQs पे ना ध्यान से आपने करना है, बिल्कुल उस पर जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, ध्यान से अच्छे तरीके से उसको समझ के फिर करना है।
हाँ जी, कोई नहीं सर जी, पेपर तो आते जाते रहेंगे बच्चे, पेपर तो आते जाते रहते हैं ना, लेकिन पेपर एक ही बार आते हैं एक ही क्लास के, ये भी देखिएगा, ठीक है ना। आप लोग चूँकि अच्छे बच्चे हैं, और मलिक फ़ाद आप तो बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप के मार्क्स बुरे हैं। सर पेपर कितने बजे लिया जाएगा, 11:30 और 12? ये तो बच्चे आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ है ना क्या टाइमिंग है। अब आप मुझे बताएं कि किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, मैं आपको जो है ना क्लियर कर दूं कोई मसला। बच्चे पानी पिया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा अब मुझे लगता है दवाई पीनी पड़ेगी। आप अच्छे अच्छे पेपर दें और वापस आएँ स्कूल में, आपका इंतज़ार हो रहा है, आपकी बड़ी यादें आ रही हैं, आपके क्लासरूम आपको याद कर रहे हैं ना जी सर जी। बिल्कुल बस 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 फ़ाद, इतना काफ़ी है। आप लोग होनहार स्टूडेंट हैं ना जी कोई इम्पोर्टेंट बता देना। बच्चे जी, फिर वही गल, वही इम्पोर्टेंट सारा कुछ ही है। फिर भी कोई लॉन्ग है तो लॉन्ग। मैं आपको दोबारा एक नई चीज़ भेजता हूँ, उसमें कम क्वेश्चन है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रुप में, ठीक है। ठीक है सर जी। सर एकेडमी आएंगे वापस, एकेडमी वाले से मैं व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, सब्र करें, वहाँ पे बताता हूँ। अच्छा जी, ये दफ़ा फिर कोई क्वेश्चन है, कुछ भी कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर क्लास में यहाँ पे एंड करने लगा हूँ। और ये जो बायो वाले बच्चे बीच में हैं, आपका जो बायो का पेपर होगा उसमें रेडी रहिएगा, उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे बायो के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ठीक है सर जी। तो बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, और बेस्ट ऑफ लक। आज वो समीउल्लाह नहीं आया, समीउर रहमान। मोबाइल ही नहीं होगा इस पास। अच्छा चलें, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह वालेकुम। चलें जी, सारे लेफ़्ट कर दें फिर।